अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। बीटीसी के चार्ट के ऊपर हम मौजूद हैं और जहां पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक कर्व लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो वो हमें एज आ सपोर्ट नज़र आ रही है। ये क्यों नज़र आ रही है, मैं आपको यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन तो एज अ सपोर्ट काम कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक जो है वो कर्व लाइन भी एज अ सपोर्ट काम कर रही है। और उसकी वजह क्या है ये देखें। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर रिलाई करते हैं तो हम अपनी सपोर्ट को ढूंढ नहीं पाएंगे, और वो इसलिए कि जहाँ से जब मार्केट नीचे गिरी थी तो एक ये वाली सपोर्ट बनती थी, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ऊपर थोड़ी सी गई लेकिन उसके बाद डंप किया मार्केट ने दोबारा से। ये जो मार्केट ने यहाँ पे आके क्लिक किया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि इस कर्व लाइन को मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है। तो हम इस कर्व लाइन को ऐसे ही रखेंगे, और अगर आप चाहें तो आप ड्रा कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कैंडल का यूज़ कर रहा हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम का। और ये कर्व लाइन जो है ये आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके मिलेगी, ब्रश वाले आपको पैनल के अंदर कर्व लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप खुद ड्रा करके रख सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बाकी भी सारे जितने भी प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं वो सारे के सारे ये लाइन ड्रा करके इसको सपोर्ट मान रहे हैं। अगर हम इसको सपोर्ट मान के चलते हैं तो बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव होगा और जो एक हायर हाई बनना चाहिए वो अब जाके बनना चाहिए 26,000 के ऊपर। अगर 26,000 तक नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि बिटकॉइन जो है वो बुलिश ट्रेंड में नहीं है, फिर वापस जो है वो रिटर्न आएगा। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, गौर करें, तो हमें एक लाइन जो है वो यहाँ पे असेंडिंग नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये असेंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में तो है, लेकिन उस हद तक नहीं हम कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जैसे यहाँ से थी, ये देखें, इस लाइन का एंगल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये देखें, इस लाइन का एंगल चेक करें, ठीक है, और इस लाइन का एंगल चेक करें। मार्केट में हमें जो अप ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपने गौर रखना होता है। जैसे ये लाइन ऊपर जा रही थी, अगर नेक्स्ट लाइन भी बिल्कुल इसी को मानते हुए चलती तो लाइन कुछ यहाँ पे बननी थी सॉरी। और ये जो हमारा हायर हाई बना था ये कुछ यहाँ पे बनना था, तकरीबन 25,600 के ऊपर। लेकिन चलें ठीक है, फिर भी हायर हाई तो बना, ऊपर ही बना, नीचे नहीं बना। तो हम यही मान के चलते हैं कि अप ट्रेंड है और नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये कर्व लाइन जो है एज आ सपोर्ट काम कर रही है। यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम MACD को देखते हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में तो हमारे सामने कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं। MACD का जो इंडिकेटर है ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नीचे एक जो है वो क्रॉस हुआ है और डबल क्रॉस हो गया। अब आप सबको पता है कि MACD में जब नीचे डबल क्रॉस होता है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। और जैसे जैसे ये इंडिकेटर लोग देखते जाएंगे, इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे। अब एक चीज़ और जो बिटकॉइन के हवाले से मुझे थोड़ी सी लग रही है अजीब, मुझे है कि कॉइनबेस प्रो ने पिछले 30 दिनों के अंदर जो है वो 43,000 BTC जो हैं वो 43,000 से ऊपर ही वो BTC स्टोर किए हैं। और 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो 42,560 के करीब BTC जो है वो इन्होंने एक्यूमुलेट किए। अब यहाँ पे सोचने वाली, देखने वाली बात यह है कि एक अकेली एक्सचेंज ने 42,000 के करीब BTC जो हैं वो इकट्ठे किए। तो हमें टोटल फिर भी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस के पास जो डाटा नज़र आ रहा है वो 48,000 BTC का नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बाकी सारी की सारी एक्सचेंजेस का जो उनके पास स्टोरेज है वो 24 घंटे के अंदर सिर्फ 6,000 बढ़ी है। तो सिर्फ एक एक्सचेंज के पास ये सारा BTC पड़ा है। तो अगर ये एक्सचेंज अपना BTC सेल करना शुरू करती है सस्ते दामों में, और सेलिंग प्रेशर अगर मार्केट के ऊपर फिर से आता है तो बिटकॉइन के लिए ये अच्छा नहीं होगा, और ये कर्व लाइन की जो सपोर्ट बनी है ये टूट भी सकती है। ये मुझे थोड़ी सी बात यहाँ पे ख़तरे वाली लगी है। अदरवाइज़ अगर हम US के स्टॉक्स देखते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा है, रेड भी नज़र आ रहा है। चले इसको छोड़ें, आप ये देखें S&P 500 हमें जो है वो 1.56% नज़र आ रहा है अप में, और नैस्डैक भी हमें तकरीबन 2.5% जो है वो अप नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट की कंडीशन है वो बुरी नहीं है, अभी कंडीशन अच्छी है।
लोग इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं मार्केट के ऊपर। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो 30 की एक सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे लोग बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाता है, 34 के ऊपर गया था पिछले दिन, तो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से 30 के ऊपर आ गया। अगर पिछले हफ्ते की बात करते हैं 32 तक गया था, पिछले मंथ की निस्बत तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सोच के चल सकते हैं कि मार्केट में अभी एंट्री लेना जो है वो सेफ़ है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री लेंगे। अगर बीटीसी की बात करें तो इसके हिसाब से आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 22,700 के ऊपर। अगर बीटीसी 22,700 से नीचे डिप करता है तो फिर हमें बीटीसी जो है वो दोबारा से अपनी इस रेंज के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि बनती है तकरीबन 20,700 या 800। अगर 20,800 के ऊपर बीटीसी आता है तो बाकी सारी की सारी मार्केट हमें 5 या 10% डाउन नज़र आएगी और ये ख़तरे की एक फिर से घंटी होगी। अदरवाइज़ मुझे अभी तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे एंट्री लेना बनता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, 10% तो लाजमी एंट्री लूँगा, 10 to 15%। ठीक है, उसके बाद मैं वेट करूँगा। फर्स्ट है हमारा जो एग्ज़िट टारगेट बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा 24,800 के ऊपर। उसकी वजह ये है कि ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम तो ज़रूर करेगी लाइन, और थोड़ा बहुत यहाँ से मार्केट डिप करेगी, दोबारा से ऊपर जाने के चांस हैं। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं तो तकरीबन 2-3 दिन लग सकते हैं इस पॉइंट तक जाने में। तो आप सब्र के साथ अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो कर लें। अथीरियम की साइड आते हैं तो अथीरियम में हमें जो है वो कर्व लाइन देखने को नहीं मिल रही, हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो एज अ सपोर्ट नज़र आ रही है। अगर हम अथीरियम की सपोर्ट की बात करते हैं तो ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है इस लाइन को, और यहाँ पे अथीरियम के भी ऊपर जाने के चांसेस मुझे बिटकॉइन से ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे अगर आप MACD को जूम करके देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, डबल क्रॉस ही बना है, लेकिन जहाँ पे हमें जो ब्लू लाइन है वो ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही है बिटकॉइन की निस्बत, और जहाँ पे हमें वॉल्यूम भी बिटकॉइन से ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो अथीरियम के अंदर आप अभी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट इसकी मूव बनती है अथीरियम की वो आलमोस्ट बनती है 1813 के ऊपर। अगर आप चाहें तो यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एग्ज़िट करेंगे उसके बाद मार्केट एक दफ़ा फिर से नीचे आएगी, जो तकरीबन 1725 के ऊपर बनेगी या 1740 के दरमियान में बनेगी, 20 से 40 के दरमियान, और वहाँ पे आप दोबारा एंट्री लेके आप जो वेट करेंगे वो 2000 के ऊपर जाने का इसका करेंगे। इस दरमियान में मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहेगी, आपने परेशान नहीं होना। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे बुलिश ज़रूर है, लेकिन थोड़ी बहुत बीच बीच में मार्केट करेक्शन करती रहती है, उसके लिए आपने घबराना नहीं होता, परेशान नहीं होना होता। ठीक है, BNB के बारे में बात करते हैं। कल मैंने आपको सिग्नल दिया था कि BNB में अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 10 to 20%, और यहाँ पे मैंने MACD के बारे में बताया था कि क्रॉस बन रहा है, और इस क्रॉस बनने के बाद जो है वो लोग इसके अंदर एंट्री लेना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे एंट्री करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट बनेगा वो 310 के ऊपर बनेगा। तो अगर मेरे कहने के ऊपर किसी ने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी तो अब वो फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 10% प्रॉफिट में होगा ऑलमोस्ट। तो अगर आप चाहें तो 310 तक जाने का इसका वेट कर सकते हैं। मार्केट अभी भी बुलिश है और यहाँ पे एंट्री लेने का टाइम अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपको जो आएगी वो बिल्कुल माइनर सी आएगी। 2% प्रॉफिट के बाद आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो जिन्होंने पहले एंट्री ली है मेरे कहने के ऊपर वो अब एग्ज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं, मज़ीद थोड़ा बहुत वेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें कि मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ आ रही है तो फिर आप जो है वो सेलिंग करके यहाँ से आउट हो सकते हैं और दोबारा से मार्केट नीचे आने का वेट कर सकते हैं। रेड कैंडल देख के आपने बिल्कुल नहीं घबराना होता, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर किसी ने इस रेड कैंडल को देख के एग्ज़िट किया होगा तो दोबारा से ये ग्रीन कैंडल वो बंदा मिस कर गया होगा। तो हमेशा रेड कैंडल जो है उस बात का साइन नहीं होती कि मार्केट नीचे आ रही है। थोड़ी बहुत करेक्शन करती है मार्केट, लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत तो करेक्शन करेगी। खैर, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। BNB, अथीरियम और बिटकॉइन के बारे में अगर आपको अपडेट मिल जाती है तो बाकी सारी की सारी मार्केट इन 3-4 कॉइन्स को फॉलो कर रही है आजकल, तो बाकी मार्केट का आपको खुद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी कॉइन के बारे में स्पेशल एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी वो भी आप बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।